हेलो दोस्तों, आप सभी का मैंने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होने वाला है, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई? तो हमारा ऑप्शन से एक भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यदि भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया है और प्रांतीय स्वायत्तता को क्या किया गया है, शुरू किया गया। तो ये आपका शुरू किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा और समाप्त शुरू हुआ था द्वैध शासन 1919 में, ठीक है, और समाप्त हुआ आपका कब, 1935 में। वहीं पे 1935 में प्रांतीय क्या हुआ आपका, शुरू हुआ। ये आपको याद रखना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रांतों में द्वैध शासन मतलब डायरेक्टरी की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अब इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो हमारी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पे द्वैध शासन को अगर हम देखें तो द्वैध शासन क्या था, एक प्रकार का शासन प्रणाली थी जिसमें शासन को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, जिसमें एजुकेशन, आपके हॉस्पिटल, ये सब एक साइड होते थे, वहीं आपका जो भी फाइनेंस मैनेजमेंट ये रहता था वो एक संभालता था। तो ऐसे आपके द्वैध शासन था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार 1935, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो संघीय व्यवस्था न्यायालय की बात यहाँ पे कर रहा है, मतलब फेडरल कोर्ट, जिसकी स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो फेडरल कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ए 1935 में मुंबई में, बी 1937 में कोलकाता में, डी 1937 में दिल्ली में या डी 1950 में दिल्ली में। तो संघीय न्यायालय की स्थापना यानी फेडरल कोर्ट की जो स्थापना है वो सबसे पहले गई थी 1935 एक्ट के द्वारा की गई थी और 1935 एक्ट के बाद 1937 में ही इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी आपकी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर लॉर्ड वेवेल। तो स्वतंत्रता के बाद की बात की जा रही है, मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे? तो भारत की जो अंतिम स्वतंत्रता के बाद थे, मतलब जो स्वतंत्रता के पहले थे वो ही स्वतंत्रता के बाद भी बने हुए थे, तो वो आपके कौन थे? तो वो आपके थे श्री राजगोपालाचारी जी।
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अर्ध संघीय यानी क्वेशस फेडरल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल संघीय विशेषताएं शामिल है, क्योंकि इसमें एकात्मक विशेषताएं शामिल हैं, क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं, या इसमें राज्यों की कोई शक्ति नहीं दी गई है। तो अर्ध संघीय मतलब आधा आधा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अर्ध मतलब आधा आधा, तो यहाँ पे आधा आधा क्या है? तो आधा यहाँ पे संघीय है और आधा एकात्मक है। ठीक है, दोनों ही विशेषताओं से मिलकर हमारा संविधान बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्वेशस फेडरल कहा जाता है, क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है लाल बाल पाल के नाम से कौन से नेता प्रसिद्ध थे? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल, डी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता, भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव। तो लाल बाल पाल, इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1950, बी 1992, सी 1956 या डी 1960। तो राज्यों का भाषाई आधार मतलब भाषा के आधार पर क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1956 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी केरल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट इसी क्वेश्चन के लिए एक लाइक, कमेंट में एक लाइक फटाफट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो हमसे पूछा गया है भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर क्या हुआ था, बना था, तो कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश करने वाली समिति या आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी फजल अली, सी जवाहरलाल नेहरू या डी के एम मुंशी। तो देखिए राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन तो हमने देख लिया कि कब हुआ था, 1956 में हुआ था। पहला जो राज्य बना था भाषाई आधार पर वो आपका बना था आंध्र प्रदेश। लेकिन अब ये जो बना था ये किसी ना किसी समिति के द्वारा बना था। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे ये हमसे पूछा गया है। तो उस समय या भाषाई आधार पर जो समिति बनी थी वो उसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। जो फजल अली आयोग था इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? फजल अली थे। ठीक है, वहीं के एम पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये आपके क्या थे? इसके सदस्य थे। ये याद रखिएगा, ये 3 लोगों की कमेटी थी आपकी। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? ए केवल उर्दू, बी केवल हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, सी काश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी या डी काश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सहित और 5 भाषाएं। तो 2020 में जम्मू एंड कश्मीर की क्या की गई? आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई। और वो आधिकारिक भाषाएं जो आपकी घोषित की गई उसमें आपकी थी आपकी काश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ये 5 भाषाएं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में शासन की मूल प्रणाली क्या दी गई है?
ए राष्ट्रीय शासन प्रणाली, बी संसदीय शासन प्रणाली, सी तानाशाही शासन प्रणाली या डी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो भारत के संविधान में जो शासन होता है उसकी मूल प्रणाली क्या है, मतलब हमारे संविधान में जो शासन व्यवस्था दी गई है वो किस प्रकार की, तो वो संसद, हमारे संविधान में जितनी भी शासन होता है वो संसद के द्वारा होता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जब कोई चीज पार्लियामेंट में पास हो जाती है तभी वो हमारे कानून बनती है और अप्लाई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब और कहाँ हुआ था। ए 2 जुलाई 1972 में शिमला में, बी 3 जुलाई 1972 शिमला में, या 2 जुलाई 1971 नई दिल्ली में, या 3 जुलाई 1971 लाहौर में। अभी तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। हमसे ये भी पूछा जा सकता है शिमला समझौता किनके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका शिमला है, तो शिमला शब्द आ रहा है तो इससे आप याद रखें कि शिमला में ही हुआ था। तो अब यहाँ पे हमारी शिमला 2 जगह पर दिए हुए हैं, तो अब हमें डेट याद रखनी है कि ये कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। शिमला समझौता 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को शुरू करना, बी 1971 के युद्ध के बाद शांति और द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना, सी परमाणु समझौता करना, या डी पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाना। तो देखिए कोई भी जो समझौता अगर हो रहा है तो उसका मकसद युद्ध शुरू करना तो नहीं हो सकता, ठीक है, वहीं परमाणु समझौता करना भी नहीं हो सकता, और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, भाई कोई समझौता हम कर रहे हैं भारत, तो हम किसी और की सदस्यता आपको कैसे दिलवा सकते हैं, वो तो वही दे सकता है जिसकी वो सदस्यता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो समझौते का मुख्य उद्देश्य था, जो 2 तारीख को हुआ था आपका शिमला समझौता, वो था आपका कि 1971 युद्ध के बाद क्या करना, शांति और द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है शिमला समझौता 1972 किनके बीच हुआ था। ए इंदिरा गांधी और आयूब खान, बी इंदिरा गांधी और याहा खान, सी इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सी मोरारजी देसाई और अली भुट्टो। तो यहाँ पे शिमला समझौता की बात की जा रही है, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था, शिमला में हुआ था। कब हुआ था आपका, तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य 1971 के बाद युद्ध को विराम करके शांति और द्विपक्षीय समझौता करना था। अब उस समय जो थे आपके, वो थे भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है,